हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। पहले इन सबको कंग्रेचुलेशंस हु गॉट प्रमोट फ्रॉम 7th क्लास टू 8th क्लास। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको स्टार्टिंग से क्विक रिव्यू देती हुई, पहले हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स, उसके बाद आ गया चैप्टर इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस वाले और प्लस वाले और साथ में ज़ीरो। तो ये हमने पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसे क्या होता है? पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। इसमें क्यू ऑलवेज क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। पी बाय क्यू यानी 2/3, 1/2 एंड 6/5 ये होते हैं रैशनल नंबर। अब इसकी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी आती है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? एडिशन मीन्स a बाय b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू, इन जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं उनको प्लस करना। मीन्स अब इसकी एग्जांपल लेंगे एक 1/2 प्लस 3/2 आ गया, ये 3 और 1 4/2। अब इसको हम अगर ऐसे रखें तो भी ठीक है। अगर हम देखें 2 के टेबल में आते इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी 2/1। ये आ गई हमारी ऐड। अब इसमें है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, a बाय b यानी माइनस c बाय d। तो इसका लेंगे 5/3 माइनस 2/3। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2/3 मीन्स 3/3। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/1। अगर सिर्फ 1 आता है या 2 आता है तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज उसके नीचे 1 शो होता है। ऐसे ही आगे जाती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है? a/b मल्टीप्लाई c/d मीन्स 5/6 इंटू 3/4। तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही होती है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है? a/b डिवाइडेड बाय c/d मीन एग्जाम्पल आ जाएगी इसकी 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3। जब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में किया था, ये p जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 1 जा 3 2 जा, ये बन जाएगा 5/4। तो ये भी हमारी p/q की फॉर्म आई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न करने से जब भी हम किसी रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें, तो उसका आंसर ऑलवेज p/q की फॉर्म में आता है, यानी वो रैशनल नंबर ही होता है ऑलवेज। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है क्यूमेटिविटी प्रॉपर्टी। क्यूमेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम
ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, एडिशन में इसका देखेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करें तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। क्यूमिनेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 5/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे c/d को आगे कर देंगे और 2a/b को पीछे, मीन्स 2/6 प्लस 5/6। तो देखेंगे यहाँ पे भी 7/6 आ रहा है और यहाँ पे भी 7/6 आ रहा है, यानी क्यूमेटिव प्रॉपर्टी है जो वो एडिशन में वर्क करती है। अब यही हम आगे देखेंगे क्या ये सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगी। तो अब हम करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, मीन्स a/b माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस a अपॉन b। इसके लिए कुछ भी ले लेंगे हम, 7/5 माइनस 3/5। ठीक है, तो अब जैसे 3/5 हमने c अपॉन डी लिया है, इसको हम आगे कर देंगे, मीन्स 3/5 माइनस 7/5, तो ये बन जाएगा 4/5 और ये देखेंगे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -4/5। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो क्यूमेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या क्यूमेटिव प्रॉपर्टी इसमें वर्क करेगी। a/b मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई a/b। एग्जाम्पल ले लेंगे कोई भी, 5/2 मल्टीप्लाई 6/5, इसका ले लेंगे 6/5 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये बन जाएगा 30/10 और ये भी बन जाएगा 30/10। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स क्यूमेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में वर्क करती है। ऐसे ही हम डिवाइड का देख लेंगे, डिवाइड में ये वर्क करेगी, a/b डिवाइड c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइड बाय a/b। तो ये इसकी एग्जाम्पल ले लेंगे, 5/6 डिवाइड बाय 2/3। ऐसे ही अब इसमें हम आगे पीछे कर देंगे, 2/3 डिवाइड बाय 5/6। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, यहाँ पे आ रहा है 4/5। तो मीन्स ये भी इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में और मल्टीप्लाई में तो वर्क करती है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में वर्क नहीं करती। थर्ड आ जाती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि एडिशन में देखेंगे इसको पहले, a/b प्लस c/d प्लस e/f, मीन्स अब हमें इसमें 3 रैशनल नंबर दे रखे हैं। वो हमने देखना है कि जैसे हम इन तीनों को प्लस करना चाहते हैं, एक तो सिंपल वे होता है कि इसको ऐसे ही प्लस कर देना सिंपल वे में एलसीएम लेके, जो हमने पिछली क्लासेस में किया है। लेकिन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि इसको एसोसिएट कर देंगे। कैसे, a/b को छोड़कर c/d और e/f को पहले सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट 2 को, बाद में लास्ट में वाली को प्लस करेंगे। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है। 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2/3। अब जैसे ए बी को इन दोनों को आगे
प्लस कर देंगे, इसको बाद में प्लस करेंगे। तो अब हम देखें क्या इन दोनों का प्लस सेम आ रहा है। आंसर हमारे पास 3/5। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 प्लस ये सीधा हो जाएगा 7/5। इसका बन जाएगा, हमने देखो इसमें एलसीएम अलग अलग है तो हम इसमें अलग अलग कर लेंगे। इसमें हम एलसीएम लेंगे 15, दोनों टेबल 15 पे आ रहे हैं, दोनों के टेबल में 15 आता है। तो अब जैसे इसको हमने पिछली क्लासेस में सॉल्व किया आपने कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 10/15 प्लस ये बन जाएगा 12। ये अंदर का पार्ट है तो ये इसको साथ में लेकर चलेंगे। इसका हम 15 ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर बन जाएगा 10 + 21 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 22/15 प्लस 3/5। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास 31/15। अब इसका क्या बनेगा 15, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 22 प्लस इससे डिवाइड किया 3 3 9, तो ये बन जाएगा 31/15 इज इक्वल टू 31/15। इट मीन्स एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए। अब ऐसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में एंड डिवीज़न में खुद एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेम आ रही है या नहीं। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, C/D माइनस E/F इज इक्वल टू A/B माइनस C/D माइनस E/F। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F, इसको पहले करेंगे, और ऐसे ही A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F। डिवाइड का भी ऐसे ही हम करके देखेंगे A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइड E/F इज इक्वल टू A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F। अब इसका पहले इसमें डिवाइड में पहले पीछे वालों को पहले सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसको। अब इनमें से हमने बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या इन तीनों पे भी सेम वर्क करती है या नहीं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब में हमने ये बताया कि हमारा जो रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका आंसर हमेशा P/Q के फॉर्म में ही आएगा। दूसरे ही हमने क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लाई इन दोनों में ये वर्क करती है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में ये वर्क नहीं करती। ऐसे हमारे पास आती है थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने आपको बताया एडिशन में कि एडिशन में ये वर्क करती है। अब आगे आपने सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में इन तीनों की एक एक एग्जांपल करके सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि किस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। आगे हमारे पास फोर्थ आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स किसी रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया A/B C/D प्लस A/B मल्टीप्लाई E/F।
हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें ये दे रखा होता है कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता क्या चल रहा है कि ए एंड बी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच क्या रहा है सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। अगर हम इसको कॉमन निकाल दें, ए अपॉन बी ब्रैकेट में कर दे सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि एक आपको इक्वेशन दे रखी है रैशनल नंबर में, उसको आपने इजी वे में कैसे सॉल्व करना है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका फिफ्थ, ये होती हैं इसकी मेन 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने चारों प्रॉपर्टीज़ कर ली है। इसके बाद इसमें एक आता है इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ये होता है कि अगर हमें a बाय बी पॉजिटिव फॉर्म में दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। अगर माइनस में दे रखा है e अपॉन एफ तो उसको लिखना है हमने e अपॉन एफ। मीन्स एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है अगर हमें पॉजिटिव चीज़ दे रखी है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना है, और अगर नेगेटिव दे रखी है तो हमें उसे पॉजिटिव में चेंज करना है, तो वो होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हमें a बाय बी को पॉजिटिव दे रखा है तो हमने इन्वर्स करके इसको नेगेटिव में चेंज कर देना, और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना देना है, तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। इसमें क्या होता है, सपोज ए अपॉन बी कोई फॉर्म दे रखी है रैशनल नंबर की, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर हमें माइनस ई अपॉन एफ दे रखा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या हो जाएगा? एफ अपॉन माइनस ई। मीन्स मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने लास्ट बट द नॉट द लीस्ट रैशनल नंबर लाइंस के ऊपर कैसे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा नंबर लाइंस पिछली क्लासेस में हमने पढ़ी है। ये होती है एक नंबर लाइन जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। 0, इसके राइट साइड में सारे नंबर चलते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट में चलेंगे नेगेटिव। ये है सिंपल नंबर। हमने 2/3 को प्लॉट करना है नंबर लाइंस पे। अब हमें ये नहीं पता कि 2/3 कहाँ पे आएगा, तो इसका एक सिंपल सा मेथड आपको बता रही हूँ कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 यहाँ पे 2 अकेला था तो मैंने 0 लगाई, 2 हो गए तो 0.18, 6 यानी कि 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको पता क्या चल रहा है, पहले क्या ही हमारे पास 0। ये डिवाइड करने से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास नंबर दिया है वो किसके बीच में लाई करेगा। अगर 0 आ रखा है तो इट मीन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लाई करके दिखाऊंगी। हमारे पास है 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी 1/3 और 2/3 और 3/3। मीन्स इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा। ऐसे ही सोन करते जाएंगे तो आगे हमारा 2 बन जाएगा 6/3। तो अब हमने देखना 2/3 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे, तो ये हमारा 2/3 यहाँ पे प्लॉट हो गया। ऐसे ही हमने नेगेटिव में दिए होंगे तो वो हमारे नेगेटिव वाली साइड चले जाएंगे, और अगर पॉजिटिव वाले आ रखे हैं नंबर प्लॉट करने के लिए तो वो हमारे पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। आगे लास्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे 1/4 एंड
1/2 इसके बीच में रैशनल नंबर मिनिमम 3 बताएं, 4 बताएं, 5 बताएं एंड सो ऑन। ऐसे ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है इसमें। तो अब हमें देखेंगे इस दोनों के डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं। अगर हमसे पूछा जाता सपोज 5 और 10 के बीच में 3 नंबर बताएं, तो सिंपल क्या लिख सकते थे, 6, 7, 8, 9। इनमें से फर्स्ट 3 लिख दो, चाहे इनमें से पीछे के 3 लिख दो। 3 है तो सारे 5 और 10 के बीच में, ये है सिंपल। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताती हूँ। हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके देखेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 में ऐसा हमने टेबल में लेना है जो दोनों में इक्वल हो। हमने इसमें 3 बताने हैं, 3 रैशनल नंबर्स। तो हमने 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखेंगे तो दोनों के अंदर 12 है, तो 3 पे 3/12 और 1/2 का बन जाएगा 6/6 का बन जाएगा 12। तो यानी कि 3/12 और 6/12 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं 4, 5, ये दोनों इसके रैशनल नंबर है। अब मैंने क्या बोला था, 3। तो जितने ज़्यादा नंबर है उतना बड़ा आपने टेबल देख लेना है, यानी कि इसमें नंबर देख लेना टेबल का। 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 के साथ, दोनों में 20 भी है ना, तो 5/20। ऐसे ही 1/2 का डिनोमिनेटर को 20 करने के लिए हमने 10 से कर देना है, 10/20। अब हमारे पास 5/20 और 10/20, इनके बीच में 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये 4 रैशनल नंबर आ जाते हैं। मीन्स आई होप यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जितने भी हमने रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने अगर 3 निकालने हैं तो उस हिसाब से टेबल में देख लेना, दोनों के टेबल को देख लेना, जहाँ पर कॉमन नंबर आ जाता है उन दोनों के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। फिर उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रैशनल नंबर जितने आपको बोले हैं उतने मिल जाएंगे। तो मैं लास्ट में ये अब आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने इसकी चैप्टर में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा इस चैप्टर में यूज़ होंगे 2 इन्वर्स, पहली है एडिटिव इन्वर्स एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। थर्ड लास्ट में इसका आ जाता है रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। एंड लास्ट टॉपिक है कि 2 हमें रैशनल नंबर दिए रखे हैं, उसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं उनको हमने कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक आपके लिए एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया है कि थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक एक एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व करके कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे अप्लाई होती है, उसका मुझे आप रिप्लाई करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। तो मैं लास्ट में ये अब आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने इसकी चैप्टर में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा इस चैप्टर में यूज़ होंगे 2 इन्वर्स, पहली है एडिटिव इन्वर्स एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। थर्ड लास्ट में इसका आ जाता है रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। एंड लास्ट टॉपिक है कि 2 हमें रैशनल नंबर दिए रखे हैं, उसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं उनको हमने कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक आपके लिए एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया है कि थर्ड प्रॉपर्टी जो में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक एक एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व करके कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे अप्लाई होती है, उसका मुझे आप रिप्लाई करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।